परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है, तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है ना कुछ और है। कुछ भी कर लो, मेरी अपनी जगह तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली रूल इज इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है। ये जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में, करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई हैं क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? यह कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा उसकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पर हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे? यहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है ना, इंडिया गेट के पास, अलौकिक प्रतिमा है। महान सपूत देश के आज तक लोगों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच के हम सभी ऋणी हैं कि वो जगह खाली थी, उन्होंने कहा नहीं, यहां सुभाष चंद्र बोस लगेंगे, क्योंकि देश की आजादी में उनका भी हाथ है। कभी सोनिया गांधी गई हैं क्या? कभी राहुल गांधी 2 फूल चढ़ाने गए हैं क्या? छोड़िए इस बात को। वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनवाया, इन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, 50 साल 60 साल। क्या है वॉर मेमोरियल? भारत में जितने युद्ध में जितने सैनिक मारे गए सबों का नाम लिखा हुआ है वहां पर। आप लोग नहीं गए हैं, जरूर जाइए। और जितने परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हैं उनका बस लगा, उनकी अलग एक वाटिका है। और वहां एक मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल प्रावधान निर्देश देके बनाया है, आप बटन दबाइए, सारे परमवीर चक्र अवार्डी का चेहरा आएगा, जिसको चाहिए आप बटन दबा के माला बना दीजिए। क्या कभी सोनिया गांधी गई हैं वहां पर 2 फूल चढ़ाने? इंदिरा जी की अगुवाई में 71 का युद्ध लड़ा गया सफलता से, उसी युद्ध में मारे गए सेना के लोगों को श्रद्धांजलि ने क्यों नहीं गई? क्या मतलब है इसका? इसे कहते हैं अहंकार। मोदी जी ने बनाया, हम नहीं जाएंगे, हम जो है सो है। तो यह है घमंडिया गठबंधन। क्या वहां कभी अखिलेश यादव गए हैं क्या? क्या वहां कभी तेजस्वी यादव गए हैं क्या? ममता जी तो बंगाल की है ना। ममता जी तो दिल्ली इतनी बार आती हैं, मोदी जी को गाली पड़ती हैं। सुभाष बोस की प्रतिमा पर एक बार भी 2 फूल चढ़ाने गए क्या वो और उनके भतीजे अभिषेक? ये कहते हैं घमंडिया संगठन। और इसी घमंडिया का दूसरा स्वरूप यह है, जिस कर्पूरी ठाकुर ने गरीब पिछड़ों को संगठित करके सामाजिक न्याय का ईमानदार प्रस्तुतिकरण किया, वो जननायक वो नहीं, हम भी जननायक हैं। यह है अहंकार। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, कुछ कारण से उठा रहा हूं। नीतीश कुमार जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। लालू जी जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। तेजस्वी अखिलेश जवाब दीजिए।
कि दिल्ली आप इतना आते हैं, एक बार सुभाष बोस की प्रतिमा पर आपको जाने का अवसर नहीं मिलता है। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रणाम करने का आपको कोई अवसर नहीं मिलता है। वॉर मेमोरियल में जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो जो लोग परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अहंकार तो आता ही सब क्या ही है। तो मित्र, ये बात हुई परिवारवाद की। अब मैं बाकी दोनों विषयों को लेता हूं। एक बात आप जान लीजिए, जहां परिवारवाद की नग्न राजनीति होगी, उसके साथ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अपने आप आ जाएगा। ये तीनों त्रिवेणी है राजनीति की, गंदी त्रिवेणी। त्रिवेणी का एक बड़ा सार्थक मतलब होता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यह भारत की राजनीति की गंदी त्रिवेणी है। द डर्टी ट्राइंगल ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आज़ादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में, 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना